लेकर 9:30 के बीच में होता है। स्टॉप लॉस जब भी उड़े हो गए या कुछ भी हुआ होगा तो हाँ, अलग अलग किसी का एक्सपीरियंस आया होगा। जैसे हमारा एक्सपीरियंस है कि वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा क्या होती है मॉर्निंग में, तो मॉर्निंग में मेरे ज्यादा स्टॉप लॉस आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट क्या होता है तेजी से नीचे तेजी से ऊपर फिर ऐसा ऐसा होने लग जाता है। और तीसरा जो बाकी के जो बचे हैं वो नो ट्रेडिंग एरिया है। कौन से एरिया है? अब नो ट्रेडिंग एरिया किस किस को समझ में आ रहा है कि सर बाजार जब गिर रहा था तो पुलबैक अब इसका 50% आना चाहिए, 65 आना चाहिए, लेकिन पुलबैक आया सिर्फ 20% या 30%, और मार्केट तेजी से बहुत बड़ी गिरावट कर गया। ऐसे किस किस को तीनों एक्सपीरियंस निकल के आए, मतलब जिन्होंने काम करा होगा ना, ये तीन एक्सपीरियंस निकल के आए होंगे, क्योंकि उनको पता है कि स्टॉप लॉस भी गए होंगे 5-6 बार, और 7-8 बार तो अपने को एंट्री नहीं मिल पा रही। एंट्री नहीं मिल पा रही ना, एंट्री नहीं मिल पा रही, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि देखो मार्केट जिस दिन बड़ा होगा तो उसमें हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? रिट्रेसमेंट का, या पुलबैक आ जाए। और वो हाँ, और वो करेक्शन आ भी रहा है तो करेक्शन आ रहा है बहुत स्मॉल, नहीं छोटा करेक्शन आ रहा है। करेक्शन आने के बाद में फिर मार्केट में अगेन क्या आ रहा है पता है? सेलिंग आ जा रही है। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपन 0.50 के वेट कर रहे हैं कि एटलीस्ट यहां पर भी आ जाए तो सेल करेंगे। तो आज का जो अपना सेशन है ना, ये पूरा का पूरा इन दो चीजों को लेकर सॉल्यूशन है। जैसे देखो अभी क्या होता है, हर चीज और हर सेटअप कोई 100% नहीं होता है। मतलब कोई भी सेटअप में एक स्ट्रेटेजी जो भी बनती है लगभग वो 70% 80% काम करती है, बाकी सारी चीजें हम लोग अपडेट करते हैं। तो इसमें ये तो समझ में आ गया कि जब मार्केट क्या होगा, पुलबैक देगा, तब हम लोग ट्रेड कर लेंगे। ये क्लियर हो चुका है। एसएल जाने वाला जाएगा, इसको हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि देखो हर सिस्टम का एक एग्जिट पॉइंट होता है। तो हमारा सिस्टम का एग्जिट पॉइंट है, तो अगर वो लग रहा है तो हम लोग ले लेंगे। अब कुछ तरीका होगा जो आपकी गलती होगी, या आपने गलत जगह से फिबोनाची लगा लिया होगा, मोमेंटम मतलब पूरा ले लिया होगा XYZ। इसको लेटेस्ट मोमेंटम लेना पड़ता है, जो अभी मतलब 4-5 कैंडल फ्रेश बनी ना, उसी को लगाना है। आप सोचो कि नीचे से बॉटम से लगा होगा तो डेफिनेटली क्या होगा? स्टॉप लॉस। अब ये सारी चीजें जब अपन लाइव प्रैक्टिस सेशन करेंगे ना, उसके दौरान ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अभी तो आप बैक टेस्टिंग अपने लेवल पे करो, देन आफ्टर अपन और अच्छे लेवल में इसको मेंटेन करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है कि सर ये आगे की जो जैसे मार्केट चल रहा है उसमें मोमेंट मतलब पुलबैक ही नहीं आ रहा, जो अपन बोलते हैं ना करेक्शन। अब करेक्शन बहुत छोटा आ रहा है और बाजार बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है। इस चीज को सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसी का आज हमारा सेपरेट सेशन है। आज ये जो सेशन आप लोगे ना, तो इसमें जो आपके मन में जो विचार चल रहे कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उनका अल्टीमेट सॉल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि मैंने जो क्लास डिजाइन करी ना, बैक टू बैक करी है, क्योंकि पहले आपको होमवर्क, फिर आपके मतलब क्या होता है क्वेश्चन खुद से निकलना चाहिए। और जिस दिन आपने होमवर्क करा है ना, तो आपको पता है कि यार ये गलतियां हो रही, तो उस गलती को अगर आपको सॉल्यूशन मिल गया तो आप परफेक्ट तरीके से उसको अब्जॉर्ब कर लोगे या सीख लोगे। लेकिन अगर मैं सारी चीजें रेडीमेड बता दूं फर्स्ट डे, तो क्या होता है एफर्ट नहीं लग पाएगा। इसीलिए मुझे पता था, अब मुझे ये कैसे पता कि इतने स्टॉप लॉस गए होंगे या ये समस्या आ रही, क्योंकि हम लोगों ने कर के रखी ना। और यही आपको एक्सपीरियंस दिलाना है मार्केट में, ताकि आप अच्छे चीजों को अच्छे से समझ पाओ। हाँ डेफिनेट, किसी भी इंडेक्स किसी भी स्टॉक्स इसमें कोई मैटर नहीं करता, वो तो ऑल राउंड में क्लियर हो जाता है। हाँ, चलिए आज हमारा चैप्टर थोड़ा सा और आगे बढ़ेगा, है ना। जैसे अभी डे बाय डे अपन नई नई चीजें सीख रहे। अभी कल से हम लोगों ने फिबोनाची को स्टार्ट करा, यह हमारा एक ट्रेडिंग का टूल्स है। अब हम लोग इससे नेक्स्ट लेवल एक और चीज सीखेंगे, ताकि क्या होता है कि हर चीजों को मिलाकर एक 100% सेटअप बनता है। तो आज हमारा फर्स्ट डे मतलब फर्स्ट नया कॉन्सेप्ट एक और जुड़ेगा। जो अभी 3-4 कॉन्सेप्ट पढ़े ना, उसमें एक नया कॉन्सेप्ट और आ जाएगा। ये फर्स्ट डे वाली क्लास सेकंड डे वाली क्लास सब याद हो गई ना, ट्रेंड वगैरह। चलिए आज हमारी नया चैप्टर ऐड होने वाला है, जिस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज। कितने लोग इस वर्ड को जानते हैं या इसको यूज करा है सर? ठीक, ओके। ऑनलाइन में कितने लोग जानते हो, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए। बाहर कितने लोग जानते हैं? आप लोग जानते हो ना इसको? ट्रेंड लाइन सारे लोग जानते हैं। हाँ लेट जाती है ना, 30 सेकेंड लेट स्ट्रीम। ठीक, आज इसी की क्लास है अपनी।
अभी आप लोग इस ट्रेंड लाइन को जो जानते हो ना, वो एक टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जानते हो, लेकिन हम लोग किसके तरीके से पढ़ेंगे, एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। क्यों, टेक्निकल वाले ट्रेंड लाइन को बनाते हैं और ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा नए तरीके से करेंगे। क्योंकि हमारी जो एंट्री मिस हो रही थी वो ट्रेंडिंग मार्केट में हो रही थी। क्योंकि जब बाजार 500 1000 पॉइंट गिरता है, तब वो क्या करता है, पुल बैक ज्यादा नहीं देता है और तेजी से बाजार गिरते रहता है। उसी का सॉल्यूशन करने के लिए आज हमारा चैप्टर कौन सा रहेगा, ट्रेंड लाइन। कौन सा चैप्टर पढ़ेगा अपन, डेफिनेटली। चलिए, बहुत सारे लोग जानते हैं ट्रेंड लाइन को, क्योंकि आप लोगों ने कहीं ना कहीं अपना टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा है। तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर लेवल से पढ़ेंगे, मतलब जो एडवांस चीजें होती है ना, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए, ट्रेंड लाइन की डेफिनेशन अपन एक बार चार्ट को पढ़ो मेरे साथ में। क्या क्या काम में आता है, टेक्निकल एनालिसिस एक्यूरेसी, specific point are the consider when the during the trend lines understanding market the direction demand in supply, more effective risk and profit management। ये जो होती है, ये हमारी जो टेक्निकल एनालिसिस, जो चार्ट रीडिंग होती है, उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है और मार्केट के डिमांड एंड सप्लाई को बताता है। एक्यूरेट पॉइंट निकाल के देखता है, जैसे हाई लो, ये सारे पॉइंट निकाल के देता है, जिससे हमारी ट्रेडिंग एक सक्सेसफुल ट्रेडिंग की तरफ बन सकती है। इसका टाइटल और इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, ताकि अपनी जब फेयर कॉपी बने तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। नोट्स बनाना है, बाहर वाले भी अपने, हॉल वाले भी अपने नोट्स वगैरह सारी चीजें बना लीजिए। ऑनलाइन वाले आप भी फटाफट से अपने नोट्स रेडी कर लो। आज का बहुत बढ़िया सा टॉपिक होने वाला है अपने ट्रेंड लाइन का। चलिए, बाकी लोग भी बढ़िया से नोट्स बना लीजिए। और इससे पहले के भी सारे ऑनलाइन वाले आप लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हो ना, एक सेपरेट दिन में आपके नोट्स चेक करूंगा, क्योंकि आपका डेटा आएगा। हाँ विनय, चारों पांचों दिन का नोट्स चाहिए अपने को। यस, प्रवीण, अभिजीत, ये सारे के सारे जितने भी लोग एक्टिव रहते हैं ना चैट बॉक्स में। जी, सुनील है, वैभव, बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं बाबू। हाँ चलेगा, आज कंप्लीट करके कर सकते हो। किशोर जी हैं, अरविंद, चेतन। चलिए, आप लोगों ने नोट्स रेडी कर लिए। चलिए, टॉपिक को आगे कंटिन्यू करें। चलिए, आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, ट्रेंड लाइन। आज हम लोग ट्रेंड लाइन को जानेंगे और लगभग क्लास में बैठे जितने भी ऑनलाइन हुए ऑफलाइन हुए,
70% के आसपास लोगों ने इस बात को सुना होगा कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन होती है और बनाना भी आता होगा। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा इसको अपडेट वर्जन में पढ़ेंगे ताकि हमारी जो ट्रेडिंग की एक्यूरेसी है वो बढ़ पाए। तो हम लोग आज क्या पढ़ने वाले, ट्रेंड लाइन। चलिए ट्रेंड लाइन पे हम लोग और इन डिटेल्स में जानते हैं कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। अब इसमें दो वर्ड आ रहे हैं, कितने वर्ड आ रहे हैं, दो वर्ड। पहला वर्ड क्या है बताओ, और दूसरा लाइन। मतलब हम लोग इनको अलग अलग पढ़ते हैं। तो पहला वर्ड क्या निकल के आ रहा है सर, ट्रेंड। अगर मैं इसको प्लस करूं तो क्या निकल के आता है, लाइन। मतलब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन है ये दो वर्ड से बनी है, एक तो होता है ट्रेंड, दूसरा होता है लाइन। आप मुझे बताओ ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं जनरली, तीन प्रकार के, लेकिन एक्चुअल काम कितने प्रकार के करते हैं, दो। अब ये जो ट्रेंड है सर, ये जो बताओ ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड। अब अप ट्रेंड के बाद में जो दूसरा ट्रेंड आएगा ये कौन सा ट्रेंड होगा, डाउन ट्रेंड होगा ना। अब दो ही ट्रेंड है, तीसरा तो ट्रेंड एक साइडवेज मार्केट है। तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी पहला जो वर्ड है ये निकाल लिया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेंड। सर दूसरा वर्ड क्या है, लाइन। अब इन ट्रेंड में एक लाइन हम लोग जोड़ेंगे जिससे हमारा क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा ट्रेंड लाइन। अब जब भी हम लोग ट्रेंड में ट्रेंड लाइन को ऐड करेंगे उसके लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे देखो ये जो ट्रेंड है ये कौन सा ट्रेंड है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये कौन सा होगा, ये ये वाला सर, लो, हाई, लो। ये सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। अब ये अप ट्रेंड में जब भी बाजार चलता था पहले मोमेंटम, उसके बाद में करेक्शन। तो अप ट्रेंड में हमें क्या बनानी है, ट्रेंड लाइन। तो उसके लिए सर कंडीशन है कि जब भी हम लोग अप ट्रेंड में काम करेंगे, कौन से ट्रेंड में, तो इसको बनाने के लिए ध्यान से देखना कि हम लोगों को दो लो पॉइंट की जरूरत है। कितने पॉइंट की, ये पहला लो पॉइंट मिल चुका है, ये दूसरा लो पॉइंट मिल चुका है, मतलब फर्स्ट लो और सेकंड लो। अब जब भी आपको ऐसे कोई दो लो पॉइंट दिख जाए, एक लाइन लेके, यहाँ पर टूल्स बार में बहुत सारे टूल्स अभी सीखोगे धीरे धीरे, तो टूल्स बार में से कौन सा टूल्स उठाएंगे, ट्रेंड लाइन वाला। इस लोअर पॉइंट से इस लोअर पॉइंट को कनेक्ट करेंगे और आगे की डायरेक्शन यानी इसी दिशा में आगे बढ़ाते रहेंगे। तो ये जो लाइन बनी है यही अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन कहलाएगी। कौन सी ट्रेंड लाइन, अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन। क्योंकि मैंने इसको लगाया कहा है, अप ट्रेंड में। अगर सपोज मुझे डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनानी होगी तो डाउन ट्रेंड में पहले चीजें समझ लेना, ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला, लो, हाई, लो, हाई। आप बताओ कि डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट कनेक्ट करने पड़ेंगे, कौन से, ऑनलाइन वाले आप लोग बताइए। चलिए मैं ऑनलाइन वालों से पूछ लेता हूँ, कौन परफेक्ट आंसर करता है कि डाउन ट्रेंड में अगर ट्रेंड लाइन बनानी होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा। कोई बता सकता है डाउन ट्रेंड में अगर अभी मुझे ट्रेंड लाइन बनाती है तो सिंपल कितने पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा, डेफिनेटली। हाँ, दो हाई पॉइंट को कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड। दो सिंपल टू हाई पॉइंट को कनेक्ट करेंगे ऑनलाइन, मतलब हर डाउन ट्रेंड में, तो ऑटोमेटिक अपने पास में जो ट्रेंड लाइन निकल के आएगी वो कौन सी ट्रेंड की बन जाएगी, डाउन ट्रेंड में। अब देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट हाई हो चुका है, ये सेकंड हाई हो चुका है। इस हायर पॉइंट से इस हायर पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा, एक लाइन में ऐड कर दूंगा। इसी लाइन को हम लोग कौन सी लाइन बोलेंगे, ट्रेंड लाइन। अच्छा डाउन ट्रेंड में अगर मुझे ट्रेंड लाइन लगाना है, कौन से ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड में, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट पॉइंट कितने, टू हाई पॉइंट, हाई पॉइंट। अब ये दो हाई पॉइंट को लगाने के बाद में रुकना नहीं है, इसको आगे की डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करना है। ताकि जो कल हमारी मिस्टेक हो रही थी ना कि सर मुझे मोमेंटम के बाद में करेक्शन नहीं मिल रहा था, तो क्या होता है कि हर सेटअप 100% नहीं होता है। अब फिबोनाची से हम लोग 30% बाजार में कुछ चीजें सीखे, 10-20% इससे सीखेंगे, चार पांच चीजें और सीखनी पड़ेगी। जब पांच छह चीजें आप सीखोगे ना, टेक्निकल एनालिसिस की स्मार्ट बनेगी, तब जाके अपन एक 100% ट्रेडर बन पाएंगे। तो आज हम लोग नई चीज सीख रहे हैं जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मुझे बताओ कि अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बनानी होगी तो कितने पॉइंट लगेंगे, दो लगो, डाउन ट्रेंड के दो। सिंपल है, लगाने का तरीका आ जाएगा। चलिए आप इसका नोट्स बना लीजिए, तब मैं इसमें एक चीज बताऊंगा।
बढ़िया, सही पवन आंसर। बाकी लोग भी नोट्स बना लीजिए फटाफट, ताकि फिर अपन आगे के इसमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हैं या जो हम लोग एसएम से कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे ना, वो पता चल पाए आपको। चलिए। निधि, इससे पहले की भी सारे आपके नोट्स रेडी हो रहे हैं ना? मतलब आज तक का टॉपिक और इससे प्रीवियस जितने भी टॉपिक अपन ने कंसीडर करे वो सारे के सारे रेडी करने हैं। हाँ, दो को ज्वाइंट करना है भारती, उसके बाद में आगे की डायरेक्शन में हम लोग इसको प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे इसको क्राइटेरिया क्या है कि दो हाई पॉइंट को लगाया, एक ट्रेंड लाइन को बनाई और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे जब तक मार्केट में वो प्राइस दिखेगा। जी, सिंपल डाउन ट्रेंड में बनाने के लिए दो पॉइंट लोअर पॉइंट चाहिए और हाई अप ट्रेंड में बना, सॉरी, डाउन ट्रेंड में दो हाई पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी और अप ट्रेंड में दो लोअर पॉइंट को। क्लियर आ जाएगा? जी, हो गए, ये नोट्स बन गए। चलिए, अब यहां पर बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये ट्रेंड लाइन का ये जो चार्ट है ना, ये बहुत सिंपल है, इसको हर कोई बना सकता है। आप भी पहले भी बनाते थे ना? नई चीज क्या है कि देखो, ये ट्रेंड लाइन बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, एक्चुअल आएगा इस पे ट्रेड करने का तरीका होना चाहिए। अब मैं बताऊं कि हर लोग यहाँ पर जितने भी लोग, हर किसी ने बताया था कि सर हम लोग ट्रेंड लाइन को जानते हैं, लेकिन आपको पता है क्या ट्रेंड लाइन कितने नंबर पे टूटती? हाँ, कोई और है जिसको ये आइडिया निकल पाए कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट राउंड नंबर कौन से पे हो पाता है? ऑनलाइन में मुझे बताओ, ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक करती है या ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो राउंड नंबर कौन सा आता है, क्या चीजें हो सकती है? इसी को लेकर हमारा सेशन है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं इसमें एक्स्ट्रा क्या है। बनाना आ चुका है ना? अब जैसे देखिए, अब जब भी हम लोग कोई भी एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं पर्टिकुलर, तो उस ट्रेंड लाइन पे किस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप प्लान करेंगे। ट्रेंड लाइन बनाने का कॉन्सेप्ट देख लिया, अब हम लोग इस पे क्या बनाएंगे सर, पूरा का पूरा ट्रेडिंग प्लान। अब मान के चलते कि सर ये अप ट्रेंड चल रहा है, तो ये क्या हुआ, मोमेंटम। इसका क्या आया, करेक्शन। करेक्शन निकालने के लिए अब हम लोग किसका यूज करेंगे, फिबोनाची का। देखो, ये मोमेंटम का करेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने क्या लगाया, फिबोनाची। अब फिबोनाची के लेवल पे आ रहा है तो अच्छी बात है, अदरवाइज यहां से जैसे ही मार्केट ने क्या लगाया, मोमेंटम, इसके बाद में क्या आएगा सर, अगेन करेक्शन। अब करेक्शन आने के बाद में ये अगेन कौन सा पॉइंट बन गया, लो, और अगेन ये हाई पॉइंट। ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, अप ट्रेंड। अब ये फर्स्ट लो पॉइंट दिखा, ये सेकंड लो पॉइंट दिखा, अभी बाजार चल रहा है कंटिन्यू। अब मुझे तीसरे लोअर पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोग यहां पर क्या ऐड करेंगे, ट्रेंड लाइन। अब मैं तीसरे पॉइंट को निकालने के लिए, जब तक दो पॉइंट दिखेंगे नहीं, तो क्या हम लोग ट्रेंड लाइन को बना सकते हैं क्या? नहीं। दो पॉइंट बनाने मतलब तीसरे पॉइंट को निकालने के लिए हमें यूज क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस दो पॉइंट लो। अब ये एक निकाला, दो निकाला, यहां से लेकर यहां तक मैंने एक लाइन बना दी। इस लाइन को मैं कौन सी लाइन बोलूंगा, ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड, तो ट्रेंड लाइन कौन सी बन जाएगी, अप ट्रेंड की। अब यहां से ये कौन सा पॉइंट है, अब मोमेंटम के बाद में अगेन क्या आएगा, तो ये एरिया किसकी तरह काम करेगा पता है आपको, ये लोअर पॉइंट बनेगा। क्या बनेगा, और यहां से बाजार ऊपर अगेन जाएगा ये। तो ये जो ट्रेंड लाइन बाजार में बन रही है, तो इससे हमें बेनिफिट क्या मिलेंगे वो देखना है, क्या क्या बेनिफिट मिलते। तो ट्रेंड लाइन बनाने का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? सेम डाउन ट्रेंड में भी ट्रेंड लाइन बनेगी। अब ट्रेंड लाइन बनाने से हमारी ट्रेडिंग में क्या सुधार होगा, क्या इंप्रूवमेंट होगा वो देखना है। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से पढ़ लोगे, तो सबसे पहला फायदा अपने को मिलने वाला है कि हमें क्या पता चलेगा, इससे पता है, ट्रेंड पता चलेगा। ट्रेंड कैसे पता चलेगा, कि जब भी ट्रेंड लाइन के ऊपर है बाजार, किसके ऊपर है बाजार, तो ट्रेंड कौन सा सर, अप ट्रेंड। समझ में आ रहा है ना? और अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की है और बाजार इसके नीचे चल रहा है, तो ट्रेंड कौन सा, डाउन ट्रेंड। तो कल तक जिन लोगों को ट्रेंड ढूंढने में थोड़ी सी तकलीफ होती थी, अब वो क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे।
अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर है बाजार तो ट्रेंड कौन सा, और ट्रेंड लाइन के नीचे है बाजार तो ट्रेंड डाउन ट्रेंड। बहुत सिंपल तरीका होता है ट्रेंड लाइन से किसको पहचानना, ट्रेंड को। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर बाजार तो ट्रेंड कौन सा, और ट्रेंड लाइन के नीचे बाजार तो डाउन ट्रेंड। दूसरा हमें फायदा इससे पता चलता है बाजार में जो सपोर्ट, पता है सपोर्ट एंड क्या आता है, रेजिस्टेंस। ये जो दो नाम आपने पढ़े होंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये पता चलता है। हाँ भेज दीजिए उनको। सेकंड चीज इससे पता क्या चलती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। क्या पता चलती है, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है ध्यान से हम लोग देखेंगे कि जब भी आप ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड में जब भी ट्रेंड लाइन के पास में बाजार आएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा पता है आपको, सपोर्ट की तरह। किसकी तरह, सपोर्ट की तरह। ये इस एरिया पर आया तो किसकी तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह। और जब भी डाउन ट्रेंड में बाजार जाएगा और ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। किसकी तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की तरह। तो इससे दूसरा फायदा क्या मिला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता चल गया कि जब भी ट्रेंड लाइन के पास में आएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, सपोर्ट माने बाजार को यहां पर रुकना पड़ेगा, रोकते हैं तो सपोर्ट की तरह काम करेगा। और जैसे डाउन ट्रेंड में ट्रेंड लाइन बना दी तो जैसे ही बाजार ट्रेंड लाइन के पास जाएगा सर वहां से क्या दिखेगी, सेलिंग दिखेगी। क्यों, क्योंकि वो किसकी तरह काम करेगा, रजिस्टर। दूसरा फायदा पता चल गया। अब तीसरा और सबसे बेहतरीन यानी सबसे काम का फायदा है, इससे अभी तीसरा फायदा क्या पता चलेगा पता है, ट्रेंड रिवर्सल। देख लेना, ट्रेंड रिवर्सल। तीसरा बेनिफिट क्या मिलेगा सर हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बेनिफिट क्या मिला ट्रेंड लाइन से, ट्रेंड क्या पता। सेकंड फायदा क्या मिला, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तीसरा ट्रेंड लाइन से फायदा क्या मिलेगा, ट्रेंड रिवर्सल। अब ट्रेंड रिवर्सल क्या होता है ध्यान से समझना। जब तक अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ये मेंटेन कर रहा था तब तक ट्रेंड कौन सा, अब जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करा तो क्या ये अब अप ट्रेंड है क्या, तो अब अप ट्रेंड कन्वर्ट कहां होगा, तो इस चीज को, हाँ क्या, सब ट्रेंड में होगा ना, ट्रेंड में। अब ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है सर, अब डाउन ट्रेंड कंटिन्यू जब तक ट्रेंड लाइन के नीचे है बाजार तब तक ही हम लोग क्या बोलेंगे इसको, और जैसे इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो अब क्या हो गया, ये ट्रेंड चेंज। तो हमारी ट्रेडिंग में तीन फायदे ये निकाल के देगा। सबसे पहला बेनिफिट क्या मिलेगा, ट्रेंड का पता चलेगा। सेकंड फायदा किसका पता चलेगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और तीसरा फायदा क्या मिलेगा, ट्रेंड से। अब ये तीनों चीजें हमें निकल के आने वाली इस ट्रेंड लाइन से। पहला बेनिफिट है ट्रेंड, सेकंड बेनिफिट अपना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और तीसरा बेनिफिट क्या निकलता है, ट्रेंड चेंज। अब देखो इसको एक बार वापस से रिवीजन। देखो ट्रेंड का पता मतलब जब ट्रेंड लाइन के ऊपर है बाजार तो ट्रेंड अप ट्रेंड। अच्छा ट्रेंड लाइन के नीचे है बाजार सर ट्रेंड कौन सा, समझ में आ गया ना। सेकंड फायदा क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, जैसे ये ट्रेंड सर यहां से बाजार गिरा और ट्रेंड लाइन के पास में आकर रुक रहा है तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज है जहां पर वो रुक रहा है तो वो क्या हो गया उसका, सपोर्ट। यहां पर रुका मतलब क्या बना, सपोर्ट। अब जैसे डाउन ट्रेंड में जैसे ट्रेंड लाइन के पास में बाजार गया तो ये किसकी तरह काम करेगा, रजिस्टेंस, मतलब टकराएगा, गिरने के लिए तैयार करेगा तो ये क्या होता है, रजिस्टेंस। क्या बनेगा, रजिस्टेंस। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गई। अब तीसरा क्या है, ट्रेंड चेंज। तो ट्रेंड चेंज में क्या होता है, जब तक ट्रेंड लाइन चल रही है तब तक ट्रेंड कौन सा है, अप ट्रेंड। और जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया या ब्रेकडाउन हो गया नीचे साइड में तब ये ट्रेंड क्या हो जाएगा, बदल जाएगा और ट्रेंड कहां चला जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब अप ट्रेंड कन्वर्ट कहां हो जाएगा, डाउन ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड कन्वर्ट कहां हो जाएगा, अप ट्रेंड में। दोनों चीजें हो सकती है लेकिन इससे फायदा क्या पता चलेगा, ट्रेंड रिवर्सल, ट्रेंड चेंज कब हो रहा है, ये सारी चीजें हमें पता चलेगी। तो इसका बेनिफिट लिख लो, तीन बेनिफिट हर किसी को लिखना है। सबसे पहला बेनिफिट क्या रहेगा, ट्रेंड का पता चलेगा। सेकंड बेनिफिट क्या होगा ट्रेंड लाइन से हमें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। और तीसरा बेनिफिट अपना सर, ट्रेंड रिवर्सल।
हाँ डेफिनेटली साइडवेज भी हो सकता है कार्तिक। देन आफ्टर, जैसे अभी आप ट्रेंड में है, अब ट्रेंड बदलने के बाद में कुछ भी हो सकता है ना, साइडवेज भी हो सकता है और ट्रेंडिंग भी हो सकता है, उसका भी अपन अभी और इन डिटेल्स में पढ़ेंगे। 3 फायदे मिलेंगे हमें ट्रेंड लाइन से। चलिए नोट्स बना लिए, 3 फायदे लिखने हैं सिंपल। तीनों फायदे आपकी हर किसी को समझ में आ चुके हैं। अब देखो पहला, दूसरा, तीसरा, अब ये 3 फायदे हैं, तो इनका हमें यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर ट्रेंड लाइन से 3 फायदे हैं तो यहां पर हम लोग क्या बना सकते हैं अभी अपना ट्रेडिंग प्लान। क्या बनाएंगे अभी अपना ट्रेडिंग प्लान। अब ट्रेडिंग प्लान में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखो ये एक ट्रेंड लाइन थी ना, ये ट्रेंड लाइन हमने ऐड करी फॉर एग्जांपल। अब मुझे यहां पर क्या बनाना है अभी ट्रेडिंग प्लान। अभी तक हमने बेनिफिट पढ़े, अब हम लोग क्या देखने वाले हैं इस पे ट्रेडिंग प्लान। अब सर ट्रेडिंग प्लान जो हम लोग इस पे करेंगे वो 2 तरीके से करेंगे। कितने तरीके से करेंगे? ट्रेंड लाइन पे जब भी आप ट्रेड करोगे तो 2 तरीके से ट्रेड करनी पड़ेगी। कितने तरीके से? 2। तो पहला तरीका होता है जब हम लोग किसी भी ट्रेंड लाइन, जो भी ट्रेंड लाइन है ना, के साथ ट्रेड करते। क्या करते? अब इसका इससे क्या समझ में आ रहा है? ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करना सर। जैसे ट्रेंड लाइन अगर अप ट्रेंड है तो ट्रेड कहां करेंगे? हाँ लो पर। और ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड की है तो पहला जो ट्रेड होता है ट्रेंड लाइन के साथ होता है। जैसे देखिए ये एक मोमेंटम था करेक्शन, ये पहला लो, ये दूसरा लो। अब जैसे आपको पता चला कि बाजार इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा तो ये लोअर पॉइंट कौन सा होगा? तीसरा। तो आपको पता है ये किसकी तरह काम करेगा? सपोर्ट की तरह, मतलब बाजार यहां से ऊपर जाएगा। ये हमें पता चल गया है कि जब भी बाजार ट्रेंड लाइन पे आएगा तो किसकी तरह काम करेगा? सपोर्ट की तरह। तो अपन यहां पर क्या प्लान कर सकते हैं? एंट्री, छोटा सा स्टॉप लॉस और एक बढ़िया सा हम लोग टारगेट। तो पहला ट्रेड हम लोग जब भी करेंगे तो ट्रेंड लाइन के साथ करेंगे। ट्रेंड लाइन का साथ का मतलब है कि सर अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है तो तीसरा जो ट्रेड बनेगा उसी दिशा में बनेगा। अगर सपोज सर डाउन डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है तो पहला ट्रेड डाउन ट्रेंड में होगा। पहला ट्रेड जब भी बनेगा तो ट्रेंड लाइन के साथ बनेगा। क्या बनेगा? ट्रेंड लाइन के साथ। अब जब भी सेकंड ट्रेड होगा यानी दूसरा ट्रेड, पहला ट्रेड तो उसकी दिशा में बन गया कि भाई अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन था तो मैंने बाय करके पैसा बना लिया, डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन में मैंने सेल करके कर लिया। अब सर दूसरा जो ट्रेड करना है वो मुझे रिवर्सल वाला करना है। कौन सा ट्रेड करना है? रिवर्सल। अब रिवर्सल निकालने के लिए, अब आपको पता है सारी दुनिया को पता है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो ट्रेंड अप ट्रेंड है, और जब ये इसको ब्रेक करेगा तो ट्रेंड कौन सा होगा? लेकिन ये ब्रेक करता कब है वही तो पता करना है। क्यों ब्रेक होने के बाद तो सब पता चल जाएगा कि ये ट्रेंड लाइन टूट गई है। लेकिन अगर मुझे पहले ही अगर ये पता होता कि ये ब्रेकडाउन होने वाला है यानी बाजार नीचे आने वाला है तो मैं गलती से ट्रेड करता नहीं बाइंग की। तो हम लोग क्या करते हैं जब बाजार ऐसा ट्रेंडिंग होता है तब हम लोग ट्रेंड में अटक जाते हैं और हमें यही नहीं पता चल पाता कि मार्केट में ट्रेंड अभी क्या होने वाला है, रिवर्सल होने वाला है। तो जब भी अपन ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करेंगे तो यहां पर सबसे बढ़िया मेथड में दिखा रहा हूं आपको। जिस मेथड को आप यूज करोगे ना, तो जब बाजार में ट्रेंड लाइन टूटने वाली होगी उससे पहले हमें पता चल जाएगा। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद में तो सबको दिखता है, लेकिन ट्रेंड लाइन जब सर टूटती नहीं है उससे पहले अगर पता चल जाए तो तैयारी हो सकती है ना। कि जैसे आपको पता चल गया सर डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन टूटेगी और बाजार कहाँ जाएगा? अप ट्रेंड में। तो पहले से तैयारी करोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंट लेवल आएगा, राइट। जैसे अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन टूट के बाजार कहाँ जाएगा? डाउन ट्रेंड में, तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। तो इसी प्रिपरेशन को करने के लिए मैं एक सिंपल सा मेथड आपको यूज करके दूंगा। जो मेथड है सिंपल, देखना। जब भी हम लोग ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये जो पहला लो था, ये कौन सा लो था? फर्स्ट लो। तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टार्ट पॉइंट। कौन सा पॉइंट? जहां से हम लोग ट्रेंड लाइन बनाने की नींव रखी है। मतलब ये जो फर्स्ट अटेम्प्ट है, ये फर्स्ट नहीं है, ये स्टार्ट पॉइंट है। कौन सा पॉइंट बोलेंगे सर इसको? जहां से हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को बनाया है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब ध्यान से देखिएगा,
ये बोलने के लिए दूसरा लो है, क्योंकि ये फर्स्ट अपन ने पहली बार बोला था, और अब ये कौन सा है, दूसरा। तो मेरे लिए क्या बनेगा अभी, ये फर्स्ट अटेम्प्ट। कौन सा अटेम्प्ट, समझ में आया। इसमें हम लोगों ने क्या करा, पहली बार जहां पर ट्रेन लाइन रखी थी उसको स्टार्ट पॉइंट बोलना है, क्या बोलना है, और ये वाले को फर्स्ट अटेम्प्ट। और ये अटेम्प्ट कौन सा बनेगा अभी, सेकंड। ये अटेम्प्ट कौन सा, और ये नंबर कौन सा आएगा। तो जब भी ट्रेंड लाइन पे तीसरी बार बाजार आएगा, कितनी बार, तीसरी। लेकिन मेथड ऐसा चाहिए, पहला स्टार्ट डालेंगे, दूसरे वाले को पहला कंसीडर करेंगे, समझ में आ रहा है, और ये दूसरा तीसरे वाले को सेकंड, और ये राउंड नंबर कौन सा, थर्ड। तो जब भी ट्रेंड लाइन पे बाजार तीसरी बार आएगा, कितनी बार आएगा, तब यहां बाय नहीं करना है। चाहे यहां पर बाजार ग्रीन कैंडल बनाए, बढ़िया सा ऊपर भी जाए, तब भी मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि इट इज अ ट्रेप टाइम। जैसे ट्रेप समझते हो ना, अब बाजार ने हर किसी के दिमाग में क्या डाला है, बाइंग बाइंग बाइंग। अब हर कोई बाइंग में बैठ चुका है ना, अब ये अचानक से बड़ी सेलिंग करेगा, ताकि जितने लोगों को ये बाइंग दिखाया है वो सारे के सारे को रिवर्स करेगा, और जितने लोगों को सेम सेलिंग दिखाई है यहां से कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ऊपर। तो जो दूसरा ट्रेड हमारा बनेगा वो कब बनेगा बताओ, दूसरा। दूसरा ट्रेड जब भी बनेगा, तीसरी बार वाला, तीसरी बार में दूसरा ट्रेड बनेगा। किसी को समझ में आ रहा है, हिंदी में समझा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। देखो पहला ट्रेड बन रहा है सर ट्रेंड लाइन के साथ, जब ट्रेंड लाइन ऊपर चल रही है तब आप बाय करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड की है, सेल कर दो। ये पहला ट्रेड आपका ब्रेकफास्ट ट्रेड होता है, जैसे स्टॉप लॉस कवर करने के लिए। अब आपको पता है, एक चीज बताता हूं, सबसे ज्यादा पैसा कहां बनता है, ट्रेंड चेंज में बनता है। देखो पहला जो है ना, यहाँ पर सारी दुनिया पैसा कमा रही, बायर कमा रहा है, सब कुछ कमा रहा है, तो यहाँ पैसा नहीं बनेगा। एक्चुअल पैसा कहाँ बनता है पता है, बाजार में, ट्रेंड रिवर्सल। क्यों, सारे लोगों के दिमाग में बाजार ने क्या डाल दिया, बाइंग। और जब सेलिंग होती है ना सर, तगड़ी होती है, दो तीन कैंडल 500-600 पॉइंट बाजार गिर गया। क्यों गिरा है पता है, क्यों, सारे के सारे लोग कहाँ अटके थे, बाइंग। और असली मजा किसका था, सेलिंग का। और जब जब मार्केट ऐसा कुछ देता है, जैसे डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड डाउन ट्रेंड, अब सारी दुनिया को क्या बता दिया कि भैया मैं वीक हूं, आप सेल करो, बाजार में मूवमेंट नहीं है। और जब ये काट के जाता है ना, तो तगड़ी ग्रीन कैंडल बनती। ये जो पॉइंट है ना, रिवर्सल है। कौन सा पॉइंट है, तो मार्केट में जब ट्रेंड के साथ यानी ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करोगे ना, तो बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी पैसा बन चुका है। तो यहां पर छोटा मोटा, और एक्चुअल सबसे ज्यादा जब पैसा बनेगा वो कौन से पे बनेगा, रिवर्सल। क्योंकि जब बायर डूबेगा तभी तो कौन कमाएगा पैसा, सेलर। और मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बनाने का कोई अगर सिस्टम है तो वो है सर रिवर्सल। और रिवर्सल सिर्फ बोलने के लिए अच्छा लगता है, लेकिन कोई पकड़ पाता है क्या। लेकिन अगर आपको मैंने एक मेथड सिखा दिया कि भैया ट्रेंड लाइन जब भी टूटेगी तो नंबर कौन सा होगा, तीसरा, तो इससे क्या होगा कि कल तक अपन बाइंग में घुसते थे वो तो बंद हो जाएगी, और एक मौका होगा हमारे पास क्या करने के लिए, रिवर्सल पकड़ने के लिए सर, सेलिंग करने के लिए। तो इस मौके को आपको पहचानना है, और ये मौका कब आएगा, दूसरे बार में। जैसे पहली बार ट्रेंड लाइन में छोटा ट्रेड करना, ताकि आपको जब इधर ट्रेड मारोगे तो उसको स्टॉप लॉस देने के लिए पैसा कमा लो। तो दो तरीके से ट्रेड होगा, कितने तरीके से, पहला तरीका क्या है सर, ट्रेंड लाइन के साथ। तो ट्रेंड लाइन के साथ जैसे यहां पर छोटा मोटा ट्रेड मारा। और सेकंड तरीका क्या है, ट्रेंड लाइन के रिवर्सल में। और रिवर्सल नंबर कौन सा है, 3 बार में। तीसरी बार में रिवर्सल आता है। ठीक है सर, तबियत अभी, पानी वानी पी लो थोड़ा सा। तो जब भी रिवर्सल आएगा तो सर नंबर कौन सा आएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इसको नोट्स बना लो बढ़िया सा, कि देखो दो ट्रेड, इसमें एंट्री ट्रेडिंग प्लान होगी 2 बार। तो पहला ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड होगी, और सेकंड तरीका कौन सा है, रिवर्सल। और रिवर्सल नंबर कौन सा है, तीसरा। और यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन में अपन ये करते हैं वो स्टार्ट पॉइंट से करते हैं, स्टार्ट, फर्स्ट, सेकंड, और राउंड नंबर तीसरा। तो जब भी राउंड नंबर तीसरा आएगा तो तीसरी बार में क्या होता है, ट्रेंड लाइन टूटती है। अभी अपन इसको लाइव चेक करके देखेंगे कितनी बार ये टूटती है।
इसमें एंट्री कितनी बार? 2 बार। ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड बनेगी और सेकंड ट्रेड हमारी बनेगी जब ट्रेंड लाइन क्या होगा? रिवर्स करेगा। तो जब भी रिवर्सल आएगा सर, राउंड नंबर कौन सा आएगा? तीसरा। एक बार आए तो अपन क्या समझेंगे इसको? कोइंसिडेंट। लेकिन हर बार आ रहा है, इसके पीछे कैलकुलेशन काम कर रहा है। तो अपन अभी 10 से 15 केस लेंगे, किसके? ट्रेंड लाइन के। वहां पर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि कितनी बार मार्केट में ट्रेंड लाइन आती है, क्योंकि ये तो सिर्फ ये सब पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन जब बाजार में जाते हैं ना, हाँ, तब चीजें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती है पढ़ना समझना। तो इसीलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, 10 से 15 बार इन चीजों को मार्केट में ट्रैक करेंगे। चलिए, नोट्स बना लिए ना? हाँ डेफिनेटली कृष्णा, तीसरी बार में अपन एंट्री बनेगी। अभी मैं चार्ट पे दिखाऊंगा ना, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ा सा बस अपन चार्ट पे आने दीजिए, देन आफ्टर आपको इस सेशन में पूरे ऑटोमेटिक। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सिंपल है, मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूँ ताकि हर किसी के डाउट क्लियर हो जाएंगे। नोट्स बन गए? चलिए, अब हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ को लगाते हैं, यहाँ पर चार्ट को देखते हैं। अब चार्ट पे आप इन सारी चीजों को देखोगे ना, तो आपके सवालों का सारा जो माइंड में अभी चीजें समझ में नहीं आई होगी किसी को, अभी क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बताओ? ट्रेंड लाइन। तो जब भी ट्रेंड लाइन को हम लोग बनाएंगे, तो बनाने के लिए तरीका क्या है बताओ? सिंपल। चलो मुझे बताओ, अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनाने के लिए 2 लो पॉइंट, और सर डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनाना है तो 2 हाई पॉइंट। अब देखो यहां पर ना, बाजार कोई भी हो, बस आपको दिखना क्या है? ट्रेंड को देखना है। ट्रेंड समझ में आ रहा? अब जैसे मैंने रैंडम चार्ट ओपन कर लिया, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारी ट्रेडिंग को सेटअप बनाते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा सेटअप आप रेडी करो। अब ध्यान से देखो, अब ये बाजार कौन सा बाजार है? डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड क्यों है? क्योंकि हम लोगों ने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को पढ़ लिया है ना? आपने अभी आगे की क्लासेस पढ़ी है। अब देखो डाउन ट्रेंड कैसे आता है समझना। सबसे पहले क्या आएगा? मोमेंटम। अब बाजार यहां से गिरा, तो ये मोमेंटम है। इसका क्या आएगा सर? ये करेक्शन। तो करेक्शन जहां बंद होगा वो पॉइंट कौन सा? अब करेक्शन के बाद में अगेन क्या आया? मोमेंटम। अब मोमेंटम सर, ये करेक्शन छोटा है। अब ये फिबोनाची से कैप्चर नहीं हो रहा था, याद करो। ये वाला तो कैप्चर हो गया, लेकिन ये छोटा जो करेक्शन था वो फिबोनाची में नहीं आ रहा था। इसीलिए अब हमें सेकंड चीज पढ़ने की नीड हुई, क्योंकि हर बार क्या होता था, करेक्शन इतना बढ़िया और बड़ा नहीं आता था, कभी कभी छोटे करेक्शन भी आते थे। तो इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? अभी ट्रेंड लाइन। अब ये देखो राउंड नंबर कौन सा आ गया, मतलब सेकंड हाई। अब यहां से बाजार गिरा। अब देखो, आगे का बाजार आपको देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पास में रेडी कितने हाई हो गए? ये फर्स्ट हाई, मतलब सेकंड हाई हुए। तो अब यहां पर एक चीज हम लोग ऐड करेंगे, ट्रेंड लाइन। क्या ऐड करेंगे? अब ट्रेंड लाइन मार्क करने का एक तरीका होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बॉडी और शेडो में कंफ्यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है, एकदम शेडो से स्टार्ट करना है, कोई बॉडी को टच नहीं करना है। जितना बाजार को स्पेस दोगे उतनी अच्छी ट्रेंड लाइन होती है। लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं, अंदर नहीं डालना है, एकदम बाहर से। देखो यहां से लेकर यहां तक मैंने लाया, अब यहां से लेकर यहां तक मैंने लगाए हैं। अब आगे का बाजार मुझे क्या करना, देखना है। तो इसको यहां से लेकर यहां तक रोकना नहीं है, आगे की दिशा में प्रोजेक्ट करना है। मतलब ट्रेंड लाइन को उसी दिशा में सर आगे भी बढ़ाना है, ताकि हमें जो आगे का जो ग्राफ है वो अच्छे से क्या होगा, समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये मैंने सिर्फ बनाने के लिए फर्स्ट हाई और सेकंड हाई बोला है। ट्रेड करने के लिए क्या? ट्रेड करने के लिए जो पहला हाई है ये क्या बनेगा? स्टार्ट। ये वाला। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सेल करना है कि नहीं करना है? करना है। अब ये पहली बार बाजार नीचे जा रहा है, तो सेल करना है कि नहीं करना है? करना है ना, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेंड लाइन टूटेगी क्या? आपको पता होना चाहिए। देखो, ट्रेंड लाइन के साथ भी ट्रेड करना है और ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट भी करना है। तो अगर पहला ट्रेंड लाइन का पहला अटेम्प्ट है, तो इधर बाजार नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, पता है ना, नीचे जाएगा। अब सर ये राउंड नंबर 2 है, कितना राउंड नंबर है? तो बाजार कहा जाएगा? पक्का, मतलब पक्का 100% बाजार कहा जाएगा? देखो राउंड नंबर कौन सा है सर? दूसरा। अब ध्यान से देखो, ये जो आया ये राउंड नंबर कितना है पता है? तीसरा। तो कल तक हमें सिर्फ ये पता था कि ट्रेंड लाइन टूटती है, लेकिन कौन से नंबर में टूटती है ये पता था क्या?
सिंपल ट्रेंड लाइन पढ़ी थी आप लोगों ने, लेकिन एसएमसी यानी स्मार्ट मनी में हम लोग पहले ही प्रिडिक्ट कर लेते हैं बाजार कहाँ जाएगा। ध्यान से देखना, ये राउंड नंबर तीसरा आने वाला है ना, तो मैं सेल करना सबसे पहले तो बंद करूंगा। क्या करूंगा? और यहां तैयारी किसकी होगी पता है? बाइंग की। और जैसे ट्रेंड लाइन इसको ब्रेक कर रही है, मैं यहां पर बाइंग करूंगा, नीचे एसएल, और देखो रिवर्सल। अब बाजार गिरने में टाइम लगाया, लेकिन जाने में कुछ टाइम लगा क्या? क्योंकि ये इसको पता है कि सारी दुनिया को किसमें अटकाना है? सेलिंग में। और जाना कहा था? बाइंग में। तो ये एक पहला एग्जांपल देखा आपने। अब यहां पर राउंड नंबर कौन सा निकला बताओ? तीसरा। ये पहला हम लोगों ने देखा। अब मैं ऐसे आपको 8 से 10 और ट्रेड दिखाऊंगा, ताकि आपको एक कॉमन आपके जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाए। अब ये से पहला देखा ना अपन ने, अब ये छोटे से मार्केट में अपन ने देखा। अब मुझे सिर्फ आप ट्रेंड निकाल के दो, मैं ट्रेंड लाइन बनाऊंगा। आप ट्रेंड बताते चलना कि सर ये डाउन ट्रेंड है या अप ट्रेंड, ताकि हम लोग। अब देखो ये कल फिबोनाची लगाई थी अपन, है ना? तो फिबोनाची यहां पर आपको देखो, ये कौन सा ट्रेंड है, कोई बता सकता है? एक बढ़िया सा अप ट्रेंड मेंटेन कर रहा है बाजार। अब अप ट्रेंड में मुझे क्या लगानी है सर? ट्रेंड लाइन लगानी है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहां पर ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं, ये टूल्स वाला लगाता हूं, क्योंकि पेन वाला तो बड़ी आराम से लग जाएगा, टूल्स वाला। अब ध्यान से देखो, ये एक जो पॉइंट है जहां से बाजार चला, इस पॉइंट पे मैं रखूंगा, इसको एक बार टच करूंगा, एक बार सिंपल रखा। शेडो जैसे देखो यहां पर कोई, मैं इसकी शेडो नहीं ले रहा हूं, देखो यहां से आप बनाओ तो सही। आप बनाओगे तो आपको दिखेगा। ट्रेंड लाइन बनाने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस लगेगा। हाँ, मल्टीपल, जैसे वहां पर शेडो से लेते हैं तो ट्रेंड लाइन ऐसी खड़ी बनती है, और खड़ी ट्रेंड लाइन किसी काम की नहीं बनती। मुझे 90 डिग्री में ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है। ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है? थोड़ा सा डिसेंट सी, जहां पर हम लोग चीजों को समझ पाए। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक पूरी की पूरी क्या बन गई अपनी? सेल गई इसके, सेल चल। अब देखो यहां से लेकर यहां तक हमने क्या बना दी? एक बढ़िया सी ट्रेंड है। अब ट्रेंड लाइन में जो पहला पॉइंट होता है सर, ये जो होता है, ये क्या कहलाएगा? ये स्टार्ट पॉइंट है। यहां पर हम लोग कोई एंट्री प्लान करेंगे क्या? यहां से हम लोगों ने ट्रेंड लाइन को बनाना स्टार्ट करा है, तो जब भी फर्स्ट लो पॉइंट होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? स्टार्ट। अब ये मोमेंटम हुआ, इसका क्या आया? अब इसको पकड़ने के लिए पहले ट्राई करना फिबोनाची। क्यों? फिबोनाची से आपको क्या पता चल जाएगा? एक लो पॉइंट, ठीक है? क्यों? पहला लो पॉइंट तो फिबोनाची दे देता है। अब ये मेरे लिए फर्स्ट अटेम्प्ट कहलाएगा। कौन सा अटेम्प्ट? अब सर यहां पर मुझे क्या करना है? बाय करना है, क्योंकि यहां पर ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करना है। क्या करना है? हाँ। अब देखो यहां पर गया बाजार, ये अटेम्प्ट नंबर कौन सा है? क्या करना है? बाय करना है। क्यों? दूसरे नंबर पे ट्रेंड लाइन टूटेगी क्या? नहीं, कम बनेगा पैसा। अब ये समझना कि पहली बार में जितना बना है इससे कम लेना टारगेट, छोटा छोटा कमाना है, क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा पैसा नहीं बनेगा। अब ये देखो ध्यान से, अब ये जो ट्रेंड लाइन टूटी, नंबर तीसरा, कौन से में टूटी? अब देखो यहां पर अगर ग्रीन कैंडल बन के ऊपर बाजार जाता, तब भी मैं बाय नहीं करता, क्योंकि तीसरा जो नंबर होता है ना, वो सेल का होता है, वो रिवर्सल का नंबर होता है। अब ये रिवर्सल दो तरीके के होते हैं। अब देखना, मतलब रिवर्सल अभी मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझ लो, क्योंकि अभी आपने 2-4 बार देखना है, तब जाके आपको ये पता चलेगा। अब कॉन्सेप्ट समझ में आया ना? अब ध्यान से देखना, अब रिवर्सल होता है नहीं होता वो देखो। अपन ने तो चार्ट को उधर थोड़ा सा इसीलिए रखा था ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। अब ये जो ट्रेंड लाइन अपनी चल रही है, इसको मैंने आगे और प्रोजेक्ट करना है, ठीक? अब देखो ये अटेम्प्ट नंबर कौन सा था, कोई बता सकता है? ट्रेंड लाइन टूटी कौन से नंबर में सर? और तीसरी बार में जो अप ट्रेंड में पैसा बन रहा था, कैंडल की साइज देखो धीरे धीरे छोटी छोटी। अच्छा, डाउन ट्रेंड की कैंडल देखो सर, बड़ी बड़ी। ये क्यों बन रहा है पता है? सारे के सारे बायर को निपटाना है, क्योंकि मार्केट क्या करता है? 1500 सबको दे देता है, और एक्चुअल मार्केट में ट्रेंड चेंज पे पैसा बनता है। और सारी दुनिया कहां फंसी है पता है? ये छोटे छोटे में। और एक्चुअल मजा किसका था? बाजार जाने में पूरा दिन लगाया, गिरने में 1 घंटे लगाया।
और अगर मुझे पता चल गया कि तीसरे नंबर पे बाजार गिरेगा, तो मेरे लिए गोल्डन चांस क्या है सर? सेलिंग करने का ना, सेलिंग करने का। तो सेल करके हम लोग पैसा कमा सकते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है कि जब भी ट्रेंड लाइन टूटती है तो टूटने से पहले पता होना चाहिए। हाँ, एंट्री लेके ना आराम से, वो उसके लिए अभी पढ़ो, अभी आप बता दूंगा। अभी कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, अभी तो जिज्ञासा जमी है। कल तक तो रिवर्सल पता भी नहीं था, अभी मजा आ रहा है ना रिवर्सल। आप क्या सोच रहे हैं कि इस रिवर्सल में एंटर क्या करे? उसके लिए समय रखो। अभी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अब इस देखो, ट्रेंड लाइन टूटी कौन से नंबर में, पहले ये सीखो। ओके, अब इसके बाद में सिचुएशन देखना, ये ब्रेकआउट हुआ और ये क्या हुआ, ये पहली सिचुएशन है ना। अपन ने ये देखिए, अब अपन 10 बार इसको देखेंगे ना, तो कितनी सिचुएशन आती है, फिर उससे अपन एक फाइनल एंट्री प्लान बनाएगा। जैसे अपन ने उसमें देखा था, तो उसमें डायरेक्ट बाजार गिर गया। ये दूसरी बार क्या हुआ, ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट करा, रिट्रेस करा, फिर बाजार गिरा, है ना। कॉन्सेप्ट देख रहे हो ना। अभी अपन अभी और देखेंगे। एंट्री का तरीका बताने से पहले आपको सिचुएशन दिखानी। देखो पहली सिचुएशन, हाँ, अब ये एक को हुआ। अब जैसे नेक्स्ट डे के लिए अपन ने यहाँ पर सेल करके भी रख दिया, पुट बाय करके भी छोड़ दी, तो चल जाएगा। मतलब ये अभी इंडियन मार्केट में क्या होता है, थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन का डर होता है ना। अब देखो यहाँ पर सेम, जहां पर भी ट्रेंड लाइन बनेगी, मतलब ट्रेंड बताना है आपको। क्या बताना है? ट्रेंड। ऑटोमेटिक अपनी ट्रेंड लाइन निकल जाएगी। शायद उसका चार्जिंग खत्म हो गया होगा इसमें, 40%। ये वाला में है क्या चार्ज? फुल है ना? हाँ, देखो थोड़ा सा आधे घंटे क्लास कर। चलिए आप ध्यान से देखो, यहां पर कोई डाउन ट्रेंड का ट्रेंड दिख रहा है क्या? अब देखो यहां से एक ट्रेंड लाइन और बनेगी, क्योंकि जब आप अपनी ट्रेंड लाइन बनाना स्टार्ट करोगे ना, बाजार में आपको ट्रेंड लाइन दिखेगी। अब देखो ट्रेंड लाइन लगाने के लिए कंडीशन क्या है, कितने हाई पॉइंट चाहिए? 2। और शेडो से स्टार्ट करना है बढ़िया सा। ये देखो, ये शेडो पे मैंने रखा। अब यहां से लेकर ये रेड शेडो, ये मेरा टारगेट है। देखो यहां से मैंने यहां तक इसको रखा, ये भी एक बढ़िया ट्रेंड लाइन नहीं है? हाँ, अब वो अटेम आया नहीं आया बात की बात है, लेकिन ट्रेंड लाइन बनाने की पहली स्टेप क्या थी? 2 हाई 2 लोअर पॉइंट हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। ये हो गया स्टार्ट, राउंड नंबर 1 गया। और ये राउंड नंबर कौन सा है? सेकंड। अब सेकंड में भी टूटती है, लेकिन बहुत कम, 10 में से 1-2 बार, है ना। कि वो कॉन्सेप्ट आपको दिखाना है। अब ये टूटा, तो ये क्या हो गया इसका? ब्रेकआउट। ये सर, और बाजार में क्या आया? तो यहां पर एक सिचुएशन बन रही है एंट्री लेने के लिए, ब्रेकआउट और रिट्रेसमेंट में। ट्रेड कब करते हैं अपन? जब ट्रेंड लाइन पे ब्रेक करेगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर एक बढ़िया सा मोमेंटम आएगा, ये आपका एंट्री प्लान हो जाएगा, है ना। मैं लिखवाऊंगा अभी। अभी एक सिचुएशन अपन ने देखी, और कहां पर ट्रेंड लाइन दिखेगी तो बताना। ये देखो, ये डाउन ट्रेंड की भी ट्रेंड लाइन अपनी बन सकती है यहां से, क्योंकि ये पूरा का पूरा ट्रेंड किस में चल रहा है? डाउन ट्रेंड में। तो जहां जहां मार्केट में से ट्रेंडिंग मार्केट दिखेगा, अब क्या होता है कि फिबोनाची से हम लोग पूरा का पूरा ट्रेंडिंग मार्केट कवर नहीं कर सकते। अब जैसे यहां पर, अब यहां पर एक बढ़िया सा ट्रेंड कौन सा चल रहा है? डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड में हम लोग यहां से लेकर यहां तक एक बढ़िया से क्या लगा सकते हैं? ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन पे आपको लगाने का तरीका पता होना चाहिए। जैसे देखो, अब यहां पर ऐसी खड़ी ट्रेंड लाइन नहीं बनेगी, यहां पर आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि यहां से एक बढ़िया, ऐसे देखो प्राइस को समझ जाओगे ना, तो ट्रेंड लाइन बनाना आ जाए। जैसे देखिए, अब यहां से कुछ नहीं है, देखो ऊपर कुछ नहीं है ना, तो यहां से जहां से कैंडल बनी है, यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे का एक कोई भी तब भी पॉइंट चाहिए। तो देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने कुछ इस तरीके से बनाई, है ना। थोड़ा सा इशू होता है इधर चलाने में, आप अपना देख लीजिएगा और बेटर लेवल में। अब यहां पर देखिए, जो पहला पॉइंट है सर, ये क्या बनेगा अभी? स्टार्ट। ये वाला फर्स्ट टाइम, ये मेरे लिए। अब ये ब्रेकआउट कब करेगा? थर्ड नंबर। अब ये ब्रेकआउट, थोड़ा सा रिट्रेस,
फिर मोमेंटम। अब देखो पहली बार में आप लोग क्या करोगे, सेल करके पैसे कमाओगे। दूसरी बार में सर बाय मत करना, क्या करना, वो एक आध बार कोइंसिडेंट हो सकता है कि दूसरी बार में ऊपर चला जाए, लेकिन जाने के चांसेस क्या है, नीचे। और तीसरी बार में आप सेल नहीं करना है, क्योंकि तीसरी बार में क्या होता है, ट्रैप लगता है। अब ट्रैप कैसा लगता है, ध्यान से देखना। जैसे देखो यहां पर तीसरी बार में मार्केट अपने को क्या करेगा, बाइंग दिखाएगा। अब देखो सेलिंग दिखाएगा, जैसे देखो ये जा रहा है नीचे। अब तीसरी बार में मस्त रेड कैंडल दिखाई, सबको सेल, और अचानक से मार्केट बाइंग में। और ये बैक टू बैक कैंडल है ना, आप सोच रहे हो सर इसमें पैसा क्या बनेगा, इतना पैसा बनेगा क्योंकि यहाँ पर स्टॉप लॉस किसके उठेंगे, सेलर के। तो ऑप्शन के प्रीमियम भगते हैं, ऑप्शन के प्रीमियम को समझना। कॉल का प्रीमियम यहां से लेकर यहां तक बढ़ेगा ही नहीं, और बढ़ेगा कब, जब ये राउंड नंबर तीसरा आएगा, क्योंकि सेलर के क्या उड़ेंगे, स्टॉप लॉस। तो कॉल मतलब पुट बायर का लॉस होगा, तभी तो किस में पैसा बनेगा, कॉल में ना। तो जब सेलर का लॉस होगा तो सर इसका बेनिफिट किसको होगा, बायर को। तो यही चीजें समझना है। जैसे आप ऐसे बाजार में अगर कॉल बाय करोगे ना कहीं पर भी, तो पैसा नहीं बनेगा। जैसे आपको लग रहा है ग्रीन कैंडल में पैसा नहीं बनेगा, पैसा कब बनता है, जब स्टॉप लॉस हिट होगा। जैसे देखो सेलर ने यहाँ पर सेल करा, अब ये जो गया है ना, इसमें आप 20 रुपए का कॉल 60 80 100 चला जाता है, ये रिवर्सल होता है। अब रिवर्सल पकड़ना कब मजा आता है, जब आप ट्रेंड को समझ जाओगे। और जिसने रिवर्सल पकड़ लिया, मतलब ये आपका कैपिटल बूस्ट कर देगा। मतलब ये इतना पावरफुल सिस्टम है कि सर 20-20 की कॉल 200 300 चले जाती है, किस पे, रिवर्सल पे। दिन भर में कभी भी कॉल नहीं जाती है, एक रिवर्सल पॉइंट ढूंढना पड़ता है जहां से बाजार कहां पर घूमेगा। थोड़ा सा ओटीएम भी ले लिया ना, तो वो कॉल 3 गुना 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या आने वाला है, रिवर्सल। रिवर्सल मोमेंट आने वाला है, इसके लिए आपको प्लानिंग करना है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना। एक और अपन एक दो और निकालते एग्जांपल, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए कि ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक करेगी तो राउंड नंबर कौन सा आएगा, पता है, तीसरा। अब बहुत बार इसमें क्या होता है, देखो हर कोई स्ट्रेटेजी 100% हो सकती है क्या, 70-80% भी आ गया ना तो हमारे काम का है, क्योंकि कल तक तो हम लोग 0% पे भी ट्रेड मारने वाले लोग हैं। तो आज 80% मिल रहा है तो हमारे लिए बेटर टाइम है, मतलब उससे बहुत अच्छा एक कंडीशन हो जाएगी। आप जैसे देखो ये ट्रेंड लाइन कौन सी चल रही सर, अप ट्रेंड की। ये सारे के सारे अपन ने कल करी थी ना फिबोनाची। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये मूवमेंट कौन सा है, अप ट्रेंड। अब देखो अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन लगाने के लिए कंडीशन क्या है, कि देखो सर ये लोअर पॉइंट से लिया, यहां से, हाँ मतलब यहां से लेकर अपन क्या कर रहे हैं, यहां तक एक पूरे के पूरे आज ट्रेंड लाइन कंसिडर कर रहे हैं इसको, है ना। अब थोड़ा बहुत 19-20 चलेगा, क्योंकि देखो हर चीज परफेक्ट नहीं होती है शेयर बाजार में। 2+2 हमेशा 4 होते हैं, लेकिन शेयर मार्केट में कभी 5-6 सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि हाँ। अब क्या होता है कि यहाँ पर मतलब जिसे पेन कॉपी में लिखा ना, वैसा अगर बाजार होता तो हर कोई आज पैसा बना रहा होता। अब बाजार यहाँ पर चार्ट मतलब लिखने में बहुत आसान होता है, लेकिन जब ये चलता है ना, इसको प्रिडिक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। हाँ, और ये कब आता है प्रिडिक्ट करना, जब आपके पास में एक्सपीरियंस हो जाए। अब जैसे बाजार में अगर आप 2 साल हो गए 3 साल हो गए और आपने किसी प्रोसेस को फॉलो करा है, गैम्बलर तरीके से तो 10 साल भी हो जाएगा तो अनुभव आएगा क्या, नहीं। मतलब कुछ तब भी आपने मेहनत करी है, तब जाके आपको बाजार में कुछ एक्सपीरियंस आएगा। अब यहाँ पर अपन चेक करते हैं, देखो अगेन अपन ने क्या लगा दी सर, ट्रेंड लाइन। चलो यहां पर अपन स्टार्ट लिख देते कोई से भी एक पॉइंट पे। सर ये मोमेंटम इसका क्या है, ये फर्स्ट आइटम है मेरे लिए। अब यहां से बाजार ऊपर गया, ये राउंड नंबर सेकेंड आइटम। कौन सा आइटम है, अब आपको पता है कि राउंड नंबर कौन सा आने वाला है। तो जैसे इसको जो ब्रेकआउट कैंडल होगी, जो इसको क्या करेगी, ब्रेक करेगी, तो पहली रेड कैंडल इसके नीचे सेल करा, इसके हाई पे ए सेल, ये पहली एंट्री है ना। सेल करने के लिए पहला तरीका क्या है, जो कैंडल ब्रेक कर रही है उसी पर लो पर सेल और उसका हाई का ए सेल। और दूसरा तरीका कौन सा था, ब्रेकआउट रिट्रेस। 2 तरीके से सेल करेंगे, कितने तरीके से, तो फर्स्ट तरीका मैंने बताया, सेकंड अपन नोट्स बनाएंगे इनके आराम से, पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है। अब ट्रेंड लाइन कौन से नंबर में टूटी सर, अब देखो यहां से लेकर मार्केट नीचे आए। अब ये 2-3 कैंडल जो है ना, वो बहुत पावरफुल है, कि आपका प्रीमियम डबल हो जाएगा, क्योंकि आपने यहां पर कितना भी टाइम वेस्ट करा है पैसा नहीं बनेगा। और यहां पर आपने सिर्फ पुट बाय कर भी ली तो सर 50-60 पॉइंट ऐसे ही मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि वहां पर क्या है, मोमेंटम है।
क्योंकि बायर के क्या उड़ रहे हैं, स्टॉप लॉस, तो पैसा किसका बनेगा, चलेगा। वो जगह पकड़नी पड़ती है जब ऑप्शन के प्रीमियम भागते हैं। जैसे आप देखते हो ना कि अचानक से 100 200 की पॉइंट की कैंडल आ गई, वो आती नहीं है, वो उसके लिए प्लानिंग होती है, वहां पर करोड़ों कैपिटल लगता है, अरबों लगता है, तब जाके तो वो मूवमेंट आया। नहीं तो बिना अनएक्सेप्टेड मोमेंटम कहीं पर आ सकता है क्या? इसके लिए प्रॉपर प्लान होता है कि जब मार्केट में स्पाइक लगेगी तो उसके लिए प्लान ऐसा होता है कि राउंड नंबर कौन सा होगा, तीसरा। अब देखो यहाँ पर अपन एक और ट्रेंड लाइन देख लेंगे। जैसे देखो, हाँ हाँ, किसी भी टाइम फ्रेम में सर, 3 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, आपका ट्रेडिंग स्टाइल कौन सा है वो देखना है। जैसे स्कैल्पर हो तो 3 मिनट, 1 मिनट, और अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो तो 5 मिनट। अब जैसे देखो यहां से कोई एक ट्रेंड लाइन बन सकती है क्या? चलिए ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन है, क्योंकि आपको ना अपनी आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा, और जहां ट्रेंड दिखेगा वहां क्या ढूंढना पड़ेगी, ट्रेंड लाइन। और ये पूरी एक मेहनत वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो ध्यान से कि ये पॉइंट क्या बन जाएगा अपना, ये अटेम नंबर मेरे लिए, ये सेकंड। अब देखो यहां पर फर्स्ट में सेलिंग, सेकंड टाइम में अगर कर भी रहे हो ना तो बहुत छोटा टारगेट रखना है, क्योंकि एक्चुअली यहां पैसा नहीं बनेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत, जैसे स्टॉप लॉस के लिए 1500 कमा लिया, जो मिल रहा है सो निकाल लिया। एक्चुअल पैसा बनेगा जब ये ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद में क्या करेगा, रिट्रेस, और यहां से लेकर यहां तक जो बाजार गया है ना, इस बाजार में अपना ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा। तो जब भी ट्रेंड लाइन पे अपन सर रिवर्सल ट्रेड ढूंढेंगे तो राउंड नंबर कौन सा आएगा, थर्ड। ये नंबर कौन सा है, तीसरा। और तीसरे में ट्रेड कैसे करेंगे, एक तो मैंने बता दिया सिंपल, कि जो कैंडल क्लोज कर रही है उसी का हाई पे एंट्री मारो, नीचे एसएल। दूसरा तरीका कैसा, थोड़ा सा ब्रेकआउट रिटर्न। और यहां से देखो ये बढ़िया सा एक ट्रेंड मिला ना। अब देखो सेलिंग में भी काम हो गया थोड़ा बहुत, और बाइंग में हमें क्या मिल गया, रिवर्सल। तो ट्रेंड लाइन से हमारी ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। इससे पहला फायदा क्या था, ट्रेंड का पता चलता था। दूसरा सर सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब देखो अपन इनको भी देखते हैं। जैसे देखो ये ट्रेंड लाइन के नीचे, तो ट्रेंड कौन सा है, अब ये जो ले रहा है ना, ये क्या ले रहा है पता है, और वो आप ट्रेंड में क्या लेता है, सपोर्ट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बिल्कुल सिंपल है। और ट्रेंड लाइन पे अगर आपने ट्रेड करना सीख लिया तो मैं, हाँ कर सकते हैं। हाँ इसमें प्राइस पूरा पूरा, जैसे मान के चलो बाजार कल खुला, उसकी ट्रेंड लाइन भी अपन ऐड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं ना सर, वहां से लेकर यहां तक ट्रेंड लाइन लगाओ। अब जैसे मान के चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, अब ये बोल रहे हो ना आप, अब यहां से लेकर यहां तक तो अपन एक और ट्रेंड लाइन लगा देते हैं। अब देखो आपने एक बढ़िया से एक ट्रेंड लाइन लगा दी, ये स्टार्ट हो गया, ये नंबर कौन सा आएगा, ये। और ट्रेंड लाइन टूटेगी कब, अब वो ऊपर आएगी तो ट्रेंड मारेंगे, और ऊपर आएगी नहीं तो फिर अपना सेटअप बना के, नहीं। जैसे इसमें देखो, इसमें 3 के ऊपर निकली ना, तीसरे के ऊपर बाजार में आई तो ट्रेड करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आया पूरा, मतलब सेम टू सेम होता है, जहां ट्रेंड लाइन होता है वही ट्रेड होता है। हाँ हाँ हाँ, तो उसमें इतना देखो सारी चीजें परफेक्ट नहीं होती, मतलब हर किसी सेटअप में 100% नहीं हो सकते। प्रोबेबिलिटी को देखना पड़ता है कि 10 बार आप ट्रेड लाइन पे ट्रेड कर रहे हैं तो 8 बार पैसा कमा रहे हो, 2 बार एसएल गए तो एसएल मानना पड़ेगा ना। अब आपने कुछ बता के तो कैंडल आएगी नहीं, तो आपको एज अ प्रोसेस को फॉलो करना है, कि एक प्रोसेस होता है उसके थ्रू। अभी ये तो चीजें अभी स्टार्ट तो करो, ये प्राइस एक्शन है, अभी अपन इसमें ओआई पढ़ेंगे, ऑप्शन पेन पढ़ेंगे, बहुत कुछ चीजें अभी, मतलब क्लास का सिर्फ तीसरा चौथा दिन है, राइट। आप सोचो कि 40 दिन अपने बचे हैं अभी, तो इन 30-40 दिन में आपको बहुत कुछ चीजें सीखना है। अभी तो 10 दिन में से मतलब चौथा दिन है अपना, कौन सा, टेक्निकल एनालिसिस का। और जब मैं ऑप्शन स्टार्ट करूंगा, जैसे आप वो बोल रहे हैं ना अचानक से बड़ी कैंडल आती, तो इसके पीछे गेम होता है ओआई का, ऑप्शन चेन में। तो ओआई को पढ़ेंगे तब जाके और प्रोफेशनल तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रेडिंग को सुधारेंगे। अभी ये प्रोसेस है, ट्रेडिंग एज अ जर्नी, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है। मतलब एक चीज से अगर पैसा बनता तो हर कोई ट्राई कर लेता ना, अभी मल्टीपल चीजें आपको निकालनी। चलिए यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, आप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बनेगी कि डाउन ट्रेंड की बताओ।
हाँ, अब ट्रेंड की ट्रेंड लाइन बन रही है। देखो यहां से लेकर यहां तक डाउन ट्रेंड की बनेगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां से मैंने स्टार्ट करा और यहां से एक बढ़िया से मैं एक ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्टमेंट आना चाहिए, थोड़ा बहुत चलता है क्योंकि अभी वो प्राइस नीचे नहीं जा रहा तो हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। अब इन ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए हम लोग अगेन एक कुछ टूल्स का यूज करेंगे, क्योंकि क्या होता है ट्रेडिंग में जितना टूल्स ऐड करेंगे ना उतना हमारी ट्रेडिंग क्या होती है, एकदम साफ सुथरी अच्छी होती है। अब यहाँ पर ये जो स्विंग हाई स्विंग लो है ना, उनको मार्क करने के लिए एक एरो का यूज करेंगे अपन। किसका यूज करेंगे? एरो का। जहां पर प्राइस रेंज वगैरह मिलती है ना वही सब मैं बता दूंगा एक बार। अब जैसे देखो ये अप एरो है, कौन सा एरो है? अप। और ये वाला डाउन। अब जैसे मान के चलो कि ये अप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन है तो मैं इसको एज अ प्रोफेशनल तरीके से जब चार्ट बनाऊंगा, अब देखो यहां पर मैंने एक एरो रख दिया। अब जैसे फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम हर बार तो दिमाग में याद होगा नहीं, क्योंकि अभी तो ये चीजें सीखी है। तो कम से कम जब तक आपका एक ये सारे महीना 2 महीना नहीं होता है तब तक एरो लगाना। एरो से क्या होता है, एक हमारा एक सिग्नल मिलता रहेगा ना, कि जैसे मान के चलो हाँ ये चलिए अपन ये सपोज यहाँ पर एक एरो लगा देगी, जहां जहां लो पॉइंट है वहां मैंने क्या लगा दिया, एरो लगा दिया। किसी को अगर टेक्स्ट से नंबर भी लिखना है, जैसे बहुत सारे फीचर्स है ट्रेंड लाइन, तो ये इसलिए होता है कि ताकि आप अपनी एफर्ट लगाओ। अब जैसे देखो अब यहाँ पर इतने एरो लग रहे हैं, चलो पहला एरो क्या हो गया, सेकंड एरो, और तीसरा एरो सर सेकंड। अब ये नंबर कौन सा आएगा, नीचे। तो थर्ड के बाद में ना तो मैं बाइंग तो भूल ही जाऊंगा। अब मैं पहली चीज क्या ढूंढूंगा, सेलिंग। कि मुझे पता चल गया कि बाजार का एक्चुअल ट्रेंड कौन सा है सर, डाउन ट्रेंड। मतलब डाउन ट्रेंड मतलब नेगेटिव है, टेम्परेरी। तो अब मैं यहां पर प्लान करूंगा रिवर्सल ट्रेड ढूंढने के लिए। कौन सा ट्रेड ढूंढूंगा? अब रिवर्सल कैसे ढूंढना है ध्यान से। जैसे एक कैंडल ब्रेक करे तो इसके नीचे भी आप सेल कर सकते हो, अदरवाइज थोड़ा सा प्राइस एक्शन जानते होगे तो ये ब्रेकआउट है और इसका क्या आता है, रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब होता है जहां से बाजार निकला उसी जगह पर दोबारा जाना। तो ये सर रिवर्सल नहीं है, ये रिट्रेसमेंट है। और यहां से लेकर यहां तक आया, सिंपल। उसमें फिबोनाची लगाना है, कुछ लगाना है, और अपना बेटर लेवल। जैसे क्या होता है आप अपने लेवल पे अच्छा मेहनत कर लोगे तो बहुत अच्छा आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट? तो अब ये ट्रेंड लाइन को मार्क करने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, एरो का भी। एरो लगाने से क्या होता है, एकदम चार्ट में आपको वो सारी की सारी चीजें दिखती है, जिससे आप ट्रेडिंग को और अच्छे लेवल में कर सकते हैं। अब एरो जिसको लगाना है, जिसको टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख सकता है। हर कोई अपना अपना एफर्ट लगा सकता है। अब ये किसी टाइम फ्रेम का कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे 1 मिनट पे भी सेम कहानी है, और 3 मिनट पे भी सेम, और 5 मिनट पे भी क्या है। हर जगह आप देखोगे ना तो सिंपल सेम टू सेम है। यहाँ पर टाइम फ्रेम का कोई इश्यू नहीं है। 5 मिनट में भी यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, 1 मिनट में भी यही कॉन्सेप्ट काम करेगा, और 15-20 मिनट। अब देखो यहां से वहां से मैंने ट्रेंड लाइन लिखी रखी, और यहां तक मैंने सर एक बढ़िया सी ट्रेंड लाइन को ऐड कर ली। अब टकराया नहीं टकराया, बस ट्रेंड लाइन को अंदर की साइड में ऐड नहीं करना, बाहर रखना है। किसके बाहर रखना पड़ेगा, क्योंकि जगह जितने स्पेस ज्यादा दोगे ना तो उतना इजी समझ में आए। लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट को टकराने के चक्कर में ऐसी ट्रेंड लाइन बनाते हैं, जैसे ऐसा कि सर ऊपर के ट्रेंड लाइन टकराए। जरूरी नहीं है। ट्रेंड लाइन हमारा सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट है। सेंटीमेंट समझ रहे हो ना, कि भाई बाजार की चाल ऊपर के आने वाली, तो उसको इतना मतलब पॉइंट टू पॉइंट टकराना ये इंपॉर्टेंट नहीं। अब यहां पर सिंपली आपने क्या करा, मैं इसको प्राइस के बाहर रख रहा था। देखो यहां पर मैं रखना चाहता हूं क्योंकि मेरे एक बढ़िया सा एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है। अब मैंने यहाँ पर एक क्या करा, ट्रेंड लाइन। अब देखो एरो का यूज करने से फायदा क्या होता है, यहाँ पर मैंने अभी कौन सा एरो लूंगा, तो ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड। अब ये पहला एरो मैं यहां लगा रहा हूं। अब आप एरो लगाओ या आप टेक्स्ट से लिख दो, एक नंबर लिख दो। जिसके पास में क्या होता है लैपटॉप वगैरह, आपको आपकी साइकोलॉजी सुधारना है क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करते हो, सब कुछ करते हो। तो जब चार्ट पे बैठते हो ना तब आपको बातें करनी पड़ती है चार्ट से, कि आपने एक नंबर लिखा तो ऑटोमेटिक दिमाग में क्या आएगा, 2 नंबर आ जाए। मतलब अगला नंबर कौन सा आएगा, 2। तो वहां आपके जो मन में जो ओवर ट्रेडिंग या जो बाजार आपको बुलाता है ना सेल करने के लिए, बाय करने के लिए, तो इससे आप रुक जाओगे। अब सपोज यहाँ पर अपना सपोज कोई भी ले लो है ना, जैसे एक एरो मैंने यहां लगा दिया। अब लास्ट में एरो कहाँ लगता है, एक एरो कहीं छूटा है क्या, हाँ ये देखो यहाँ है ना। अब ये एरो जितने लगा दे उतने,
अब फर्स्ट एरो जो रहेगा वो मेरे लिए क्या कंसीडर होगा, स्टार्ट। ये सर राउंड नंबर, अब ये राउंड नंबर तीसरा है, आप ध्यान से देखना। तीसरे में क्या बताया था, बाजार नीचे भी जाएगा बट मैं सेलिंग करना बंद कर दूंगा, क्योंकि राउंड नंबर कौन सा आ चुका है बाजार का, तीसरा नंबर आ गया, तो हम लोग यहाँ पर सेलिंग साइड में जाना बंद करेंगे। क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन क्या होता है कि मार्केट का जब ट्रेंड बदलने वाला होता है उससे पहले सिग्नल मिलता है, तो ये तीसरा नंबर वही है सिग्नल का। अब इस पे ट्रेड कैसे होगा, ब्रेकआउट, थोड़ा सा रिट्रेस। आप देखो ऐड करने के लिए यहां से लेकर तो यहां तक फिबोनाची लगा दो। अगर मोमेंटम बड़ा हो गया, देखो दो तीन तरीके, आप ब्रेकआउट के बाद में छोटा रिट्रेसमेंट हो गया तो यहाँ फिबोनाची लगेगा क्या, नहीं। जब जब छोटा रिट्रेसमेंट होता है तो फिबोनाची की जरूरत होती नहीं है। फिबोनाची की जरूरत कब आएगी, सब जब बैक टू बैक, जैसे आप बोल रहे थे ना, बड़ी कैंडल निकल जाएगी, बड़ा मोमेंटम हो गया 1 2 4, तो अब यहां पर किसकी जरूरत है, लगा दिया अपना 65 वाला 50 वाला किसी भी लेवल से बैठ गए। तो दो तीन तरीके तैयारी करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर मोमेंटम बड़ा हो गया तो मैं फिबोनाची को लगा दूंगा। अब मोमेंटम छोटा है तो सिंपल ब्रेकआउट के बाद में क्या आ जाएगा, रिवर्सल या फर्स्ट रेड कैंडल भी। हमारे दो तीन तरीके जो आपकी ट्रेडिंग में आपको यूज करने पड़ते हैं। तो ये मोमेंटम बड़ा है तो मैंने क्या लगा दिया, फिबोनाची। अब यहां से लेकर यहां तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब इसका एक फोटो खींच लो ऑफलाइन वाले, क्योंकि फोटो खींचने मैंने दिया नहीं, आज दे देता हूँ, है ना। आप लोग भी निकाल सकते हो, ऑनलाइन वाले आप भी। और जैसा मैंने ये मार्क करा है ना, आज सेम टू सेम मुझे चाहिए 20 चाहिए, बस ज्यादा नहीं। 10 डाउन ट्रेंड की और 10 अप ट्रेंड की। अब जैसे ये है प्रॉपर चाहिए मुझे, जैसे को फर्स्ट अटेम्प्ट लिखा होना चाहिए, सेकंड अटेम्प्ट लिखा होना चाहिए, थर्ड अटेम्प्ट। और इससे क्या होगा कि आपकी चीजें, मतलब एक मेरा भी ले लेना साइड में। ऑनलाइन वाले नोट्स बना लिए क्या, ऑनलाइन वालों में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। चार्ट का टाइम कितना भी रखो विनय, कोई दिक्कत नहीं है। कार्तिक, चार्ट का टाइम फिक्स नहीं है। आपने अगर लास्ट तक पूरा कॉन्सेप्ट देखा होगा ना तो आपके सारे सवालों का आंसर मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाएगा आपका, तो डायरेक्टली है। हाँ, ऑनलाइन में स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता, ऑफलाइन वालों को दे रहा हूं मैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। अब सारे के सारे जितने भी अपने स्टूडेंट हैं, बाहर वाले, ये वाले हॉल वाले, ऑनलाइन वाले, तो स्पेस कम है ना अपना, आप लोगों का कल का टास्क बहुत सिंपल है। आपको 20 ट्रेंड लाइन निकालनी है, 10 डाउन ट्रेंड की, 10 अप ट्रेंड। बस इसमें कंडीशन क्या है, जैसे एरो, आप जिसको एरो यूज करना वो एरो, और दूसरा क्या आता है पता है, टेक्स्ट। अब ये ट्रेंड लाइन वगैरह आती क्या है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। इससे बाहर कैसे निकलेगा, मतलब चार्ट हाइड नहीं होगा वो, ये वो लैपटॉप नहीं है ना, नहीं आएगा। अरे वो इसको अगर फुल चार्ज कर दिया तो होता नहीं है। नहीं, इस पे इसका तो हाँ आ गया सब। अब देखो यहाँ पर एक बार इन चीजों को लगाते कैसे, निकालते कैसे, वो देख लो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को वो कंफ्यूजन है। अब ये अपना टूल्स बार है ना, अब जैसे ही फर्स्ट वाले कॉलम पे जाओगे तो यहाँ पर पहला नाम क्या आ गया, इसको देखो, अपना टूल्स बॉक्स बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेके इसको कर देंगे स्टार, मतलब ये हमारी रडार में शामिल हो चुका है। अब देखो ध्यान से, अब ये जो फिबोनाची जहां से निकाला था ना अपन ने, फिबोनाची वगैरह या प्राइस रेंज, उसके नीचे ये टी वाला कॉलम है ना। अब जिसको टेक्स्ट से लिखना है तो बढ़िया टेक्स्ट से भी लिख सकता है, जैसे जिसके पास में लैपटॉप होगा ना वो आराम से टेक्स्ट में लिख दिया। और जैसे आप लोग करते भी हो कि 1 नंबर, 3rd नंबर पे ब्रेकआउट मिला, ये सारी चीजें आपको लिखनी है ताकि आपका माइंड ऑटोमेटिक इन चीजों को कैप्चर करेगा। और वो 1 2 बार में नहीं होगा, 10 20 50 बार करना पड़ता है। अब यहाँ पर क्या आ गया, एरो वाला सेक्शन। अब ये आप एरो है,
और ये देखो, ये मैंने अनचेक कर दिया था। अब इनको अपन क्या कर रहे थे, सिलेक्ट। आप एरो डाउन है, तो डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन में डाउन एरो यूज करेंगे, और आप ट्रेंड की ट्रेंड लाइन में आप फिर, ये सारे टूल्स होते हैं जो हमें यूज करना होता है। इनिशियल टाइम में महीने 2 महीने तक यूज करने सर, इसके बाद में हमारा जो माइंड है ना ऑटोमेटिक करेगा। और अभी जो एकदम फ्रेशर लोग है ना, उनको ये सारी चीजें करना बहुत जरूरी है। आप लोग एफर्ट नहीं लगा रहे हो, बाहर पे जितने भी लोग हैं 40 बोला था, 4 10 5 15 कर रहे हो, तो फिर ये रिजल्ट नहीं है। ये सिर्फ क्या है पता है क्या, आप एक कंडीशन क्वालिफाई कर रहे हो कि हाँ मैंने करा है किसके लिए, खुद के लिए करना है। क्योंकि आपको यहाँ फॉर्मेलिटी के हिसाब से नहीं करना है। देखो क्या होता है, एक होता है बंदा एफर्ट लगाने वाला, और एक होता है पुश करने वाला। तो दोनों में से मार्केट में सक्सेस ज्यादा कौन होगा, एफर्ट लगाने वाला। क्योंकि जो खुद से एफर्ट लगाता है ना, वो सर ज्यादा तेजी से काम करेगा, ज्यादा तेजी से सक्सेसफुल होगा। लेकिन जिसको बार बार बोलना पड़ रहा है कि यार तू कर ले, तो वो करने वाला क्या करता है, वो मजबूरी में कर रहा है। मतलब वो जिसको उसको अपने बोला 40, तो वो 4 क्यों कर रहा है पता है सर, कि वाह चेहरा दिखा दूं, बस मुझे बैठ के आना है ना। तो क्या होता है, ट्रेडिंग को कोई सिखा नहीं सकता जब तक आप सीखने का ट्राई नहीं करोगे। क्योंकि ये चीजें ऐसी है सर, कोई फार्मूला नहीं है कि जैसे अपन ने सोशल साइंस पढ़ा होगा, आपने इतिहास, फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो वो बहुत आसान है। लेकिन शेयर मार्केट को अगर सीखना है ना, तो पहले इधर लाना पड़ती है वो आग, कि भैया हाँ मुझे ट्रेडिंग करना है। और ट्रेडिंग करना है तो सबसे मेन होता है ये एफर्ट लगाना, और ये बोरिंग लगता है। और जिसको ये बोरिंग लगा है, तो मैं क्लियर बता देता हूँ, लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते हो। क्योंकि दुनिया का हर सक्सेसफुल ट्रेडर उठा लेना सर, इनिशियल टाइम स्ट्रगल टाइम होता है। जैसे आज मैंने भी मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करे, तो आज आप स्ट्रगल कर रहे हो, मतलब आप ये मेहनत कर रहे हो। देखो हर 500 1000 रुपए कमाने के लिए आपको पता है 8 10 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। एक जॉब होल्डर से पूछो कि वो 8 घंटे जॉब करता है, तब जाके दिन का 500 600 1000 रुपए वो कमा पाता है आज 30 डेज की सैलरी में, है ना। लेकिन ट्रेडिंग में दिन का लाख रुपए कमाना है, तो ये 2 घंटे 4 5 स्क्रीनशॉट में भी हालत खराब। अरे फुल टाइम आए हो आप, मतलब जितने लोग हैं आज यहाँ बैठे हैं हॉल में, आप फुल टाइम ट्रेडिंग सीखने आए हो ना। इसके अलावा काम क्या है, रूम जाते हो, 2 घंटे की क्लास होती है, उसके अलावा दिन भर रिश्ता मस्ती करते हो। सही बोल रहे हो। अभी क्या हो गया, नए नए दोस्त बन गए ना, तो दोस्ती यारी होगी, चल भाई बाहर घूमने, घुमा करो, सब कुछ करो, लेकिन पैसा चाहिए लाइफ में। क्योंकि इसके बिना कुछ काम होगा क्या, जिम्मेदारी बहुत है आप पे। और आप यहाँ पर आए हो अपना लास्ट डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि यहाँ आने के लिए आपने सोचा है कि भैया एक बार तो ट्राई करूंगा, इसके बाद में नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग आए मेरे पास में, कि जिनका लास्ट एंड आखिरी होप यही है सर। क्योंकि इस बार वो अगर सक्सेस या सीरियस नहीं हुए ना, तो लाइफ में बहुत पीछे चले जाएगा। तो ऐसे जितने भी लोग हैं ना, एफर्ट में कमी मत करो। क्योंकि आपको ये सारी चीजें बोर लगती होगी कि ये क्या है, 20 20 बार 25 25 बार, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आएगा। मैं ईमानदारी से बताता हूँ, हाँ जब मैं बैंगलोर से क्लास करा हूँ, तो हमारे जब सीनियर थे ना, दिन के 50 50 नहीं करते थे, एंटर नहीं करते थे, हमें सेंटर में घुसने नहीं देते थे। क्यों, क्योंकि एक माहौल होता है। क्योंकि यहाँ पर अपन आए किसके लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। क्या क्लास आप ऑनलाइन नहीं ले सकते थे क्या, लेकिन आपने चुना क्यों ऑफलाइन, क्योंकि सामने हमने सीखना था। तो फिर जब मैं सिखा रहा हूँ, मेरा 100% एफर्ट लगा रहा हूँ, तो आपका एफर्ट कम हो रहा है। मतलब मैं रियल बोलूं, मैंने बहुत सारे लोगों का चेक करने के लिए ट्राई करा, तो 40 में से मतलब बोलने के लिए 40 हो रहा है, लेकिन करने के लिए पता है, मेहनत करने वालों ने करी है, ऐसा नहीं है। जिनको जो सीरियस है, हाँ नहीं सब कुछ करना है। आप देखो जो स्टॉप लॉस हिट हो रहा था ना, इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन तो मेरे पास है ना। अब मुझे पता नहीं कि स्टॉप लॉस हिट होगा, स्टॉप लॉस हिट होगा क्योंकि मैं आपको एक्सपीरियंस कराना चाहता हूँ, आपको चीजें दिखाना चाहता हूँ, ताकि आप चीजों को अगर देखोगे समझोगे तभी तो मेरे से आंसर कर पाओगे। अब ये ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर होगा, तब इससे और आगे अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। और क्या होता है कि जैसे देखो अभी अपनी 2 मंथ की क्लास है, पहले मेरी 3 महीने की क्लासेस होती है, आपको पता होगा। तो 3 महीने की क्लास अगर मैं 2 महीने में करूं, तो सेशन मेरे क्या हो गए, एकदम पावरफुल हो गए। मतलब रोज हर दिन आपको कुछ नया सीखना है। और सोचो आज आज जो पढ़ा है उसको आपने प्रैक्टिस नहीं करा, सर कल जो पढ़ोगे तो ये उससे भी खतरनाक आएगा, तो फिर ध्यान कहाँ चला जाएगा, तो ये इसकी प्रैक्टिस रुक जाएगी। तो आपका हर दिन एक कुछ न कुछ। और उससे पहले थोड़े से एक अपडेट, मतलब जैसे मैं अपना 100% एफर्ट दे रहा हूँ, सैटरडे संडे सब कुछ आपकी क्लास लगा रहा हूँ,
तो आपको भी थोड़ा सा एक दिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा 12 तारीख का। कल क्या दिन है? 11। तो कल क्लास आपकी 11:30 बजे के बाद रख रहा हूं मैं, है ना? हाँ, क्योंकि मैं, और 12 तारीख को हॉलीडे रहेगा अपना एक दिन। 13 तारीख से शाम से क्लास सेट हो जाएगी। ऑनलाइन में भी क्लास का टाइमिंग कल 11:30 बजे रहेगा एक दिन। 5 बजे वाली बैच जो है, याद रखो, 5 बजे वाली बैच, जो लोग 5 बजे में थे ना, वो 11:30 बजे आएंगे। और जो 6:30 बजे वाले में, या जिनके कल एडमिशन हुए, जिनके आज एडमिशन हो रहे, वो सारे के सारे लोग कितने बजे? 11:30 से नहीं नहीं, 6:30 बजे की कोई क्लासेस नहीं, 1 बजे आएंगे। ठीक है, नहीं एक नहीं, 11:30 से, हाँ हाँ, नहीं 1 बजे आ जाओ। 11:30 से उनका 1.5 घंटा हो जाएगा ना। 6:30 बजे वाले कल 1 बजे आएंगे क्लास, 6:30 वाले 1 बजे। और जितने भी लोग 5 बजे, ऑनलाइन वालों का मैं फिक्स टाइम बता दूंगा। कल के दिन प्रॉब्लम है क्योंकि कल मैं बाहर जा रहा हूँ यहाँ से, और 12 तारीख को हॉलीडे रहेगा। 13 तारीख से सारी क्लासेस पूरी की पूरी सीक्वेंस में चलेगी, शाम वाली सिर्फ, है ना? क्योंकि कल के दिन मैं आपको मॉर्निंग में शिफ्ट कर रहा हूँ, दोपहर में, क्योंकि कल यहाँ से हम लोग निकलेंगे तो मुझे 2 दिन लगेगा जाने में, है ना? ठीक, तो कल के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेना, और परसों हॉलीडे अपना। ऑनलाइन वाले मैं आपको टाइम बता दे रहा हूँ। सिद्धार्थ, कल का टाइम अपना रहेगा 11:30 बजे वाला। 11:30 बजे से लेकर 1 बजे तक अपनी क्लास हो जाएगी। ऑनलाइन में 11:30 बजे की क्लास है कल। कल के दिन बस मैनेज करो, बाकी परसों से आपकी सारी क्लास